अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और अब जो वीडियो है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो कि फ़िज़िक्स का हम फर्स्ट ईयर का वर्क एंड एनर्जी डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट 2 है ये। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देखें, उसमें हाफ़ चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया और जो हाफ़ चैप्टर वो अब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और अगर स्टूडेंट्स आप फर्स्ट टाइम इसको हमारे चैनल पर हैं तो स्टूडेंट्स इसमें MD कैट के रिलेटेड लेक्चर्स पोस्ट किए जाते हैं जैसा कि आप आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं उसकी आपको अपडेट मिल सके। और अगर कोई आपके रिलेटिव्स या आपके कोई भी जानने वाले जो कि MD कैट इस साल देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब जो वीडियो है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो नोट्स हैं जो कि ये बनेंगे हमारे पास, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी, अगर आप इसको चाहते हैं कि आपके पास वो सॉफ्ट फॉर्म में हो पढ़ा तो आप हमारा जो MD कैट रिपीटर्स हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है, मैं वहाँ पर ये लाजमी पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ जाकर इसको ले सकते होंगे। आप अपने स्क्रीनशॉट्स बना लीजिएगा या आप पोस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि जब भी आप इसको पढ़ें तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास जो है, अगर आप चाहते हैं तो या तो आप ख़ुद अपने इसको देखकर बना लें नोट्स, ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं क्योंकि जैसे ही आप देखते जाएंगे, आपने बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं आप यूँ करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पेज जो हमारे पास MD कैट रिपीटर्स है, आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप इसको पोस्ट को सेव कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा ताकि आप इसको जो है दोबारा बार बार देख सकें। तो स्टूडेंट्स अब जो वीडियो है इसमें सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट जो है स्टूडेंट्स, इसमें हम आपके पास जो है पावर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? पावर। तो पावर क्या होती है स्टूडेंट्स? अब फर्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि पावर। अब पावर क्या होती है? अब पावर जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है मैयर ऑफ रेट ऑफ वर्क डन। मतलब जो पावर होती है स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क डन किसी भी टाइम में जो हुआ हो। ठीक है, तो पावर होती है वर्क डन ओवर टाइम। कोई भी वर्क हुआ हो किसी भी टाइम में, मतलब कितना काम होता है किसी भी टाइम में, उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है पावर। अब वर्क डन ओवर टाइम टेकन, ये हमारे पास है पावर। अब पावर हमारे पास एक ये आ गया। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? जब हमारे पास स्टूडेंट्स डेल्टा T टाइम 0 हो जाता है उसको हम कहते हैं कि जो ये है इंस्टेंटेनियस पावर तब होती है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि अक्सर हमारे पास MCQs में आता है तो स्टूडेंट्स वो आपके पास है P इज़ इक्वल टू लिमिटेशन। ठीक है, लिमिट आप लिखते हैं डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 और फिर आ जाता है डेल्टा W ओवर डेल्टा T। ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर आपके पास MCQs की फॉर्म में आ जाती है। अब आपके पास जो पावर है इसका फॉर्मूला एक होता है और फॉर्मूला इसका होता है पावर P इज़ इक्वल टू FV। पावर इज़ इक्वल टू F। पावर जो है स्टूडेंट्स वो होती है F डॉट V। पावर है F डॉट V, मतलब कि ये प्रोडक्ट है किसका? फोर्स F का और V जो कि इसकी वेलोसिटी है। अब ये निकलता कैसे है स्टूडेंट्स? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपके पास न्यूमेरिकल्स में MCQs में आपके पास पूछा जाएगा। तो W जो कि आपके पास है वो आपके पास होता है वर्क डन। तो वर्क डन आपका स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है? FD के। वर्क डन किसके बराबर है? ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात समझा रही हूँ जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को जल्दी नहीं समझ आती, तो आप यहीं से समझ लें। दोबारा आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, जो पावर होती है ना वो होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। F और V जो है उसका क्या है? ये प्रोडक्ट है। F इसमें फोर्स है और V इसमें वेलोसिटी है। कोई स्टूडेंट इसको वोल्टेज ना समझ ले, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी है। ठीक है, और ये आपके पास फोर्स है। तो W है FD के बराबर। आपने जो P इज़ इक्वल टू आपके पास जो वर्क डन था उसकी जगह आपने लिख देना है FD ओवर आपने T लिख देना है। ठीक है, अब D ओवर T क्या होता है? हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है D ओवर T। ये D ओवर T हम ले लें तो ये क्या बन जाएगा? पावर इज इक्वल टू F
डॉट वी, इसकी जगह वी पुट कर दें तो पावर जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, एफ डॉट वी के। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला भी पी इज इक्वल एफ डॉट वी बताया था और ये भी एफ डॉट वी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अक्सर पेपर में आपके पास इस फॉर्मूला से सवाल हल होता है, मतलब ना आपको वर्क दिया होता है, ठीक है, ना आपको वी दिया होता है, आपको डी और टी दिया हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि जी क्या हमसे पूछ लिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से पावर इज इक्वल टू एफ डी ओवर टी जो मैंने निकाल के दिया है, इसके ज़रिए आप इसके ज़रिए भी पावर जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपने याद रखनी है पावर के टॉपिक में। पहली आपने पावर की डेफिनेशन याद रखनी है कि पावर जो होता है रेट ऑफ वर्क डन इन टाइम टी, ठीक है, वर्क डन किसी भी टाइम इंटरवल टी में उसको हम कहते हैं ये है पावर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पावर है इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और स्टूडेंट्स जो पावर का फॉर्मूला है वो है एफ डी ओवर टी, और पावर इज इक्वल टू एफ वी भी होता है। ये इंपॉर्टेंट तरीन आपके साथ बात शेयर की, आपने इसको ज़रूर समझना। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता आप बैक करके दोबारा समझें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये। और जो इसका एसआई यूनिट होता है स्टूडेंट, अब आपके साथ वो मैं बताती हूँ आपको। एसआई यूनिट स्टूडेंट इसका होता है वॉट, एसआई यूनिट इसका होता है वॉट, ठीक है। और जो वॉट होता है ना वो किस तरह से निकलता है, अब पावर मैंने आपको बताया, पावर होती है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। वर्क जो होता है उसका होता है जाउल, ये होता है टाइम, ठीक है, जो कि आपके पास किस में सेकंड की फॉर्म है। तो जाउल पर सेकंड आपके पास निकल आता है। तो जाउल पर सेकंड जो है वो किसके बराबर होगा, वो आपका होगा वॉट के बराबर, वो आपका वॉट के बराबर होगा। जाउल आपके पास जो है वो वर्क का यूनिट था ओवर टाइम, तो जाउल पर सेकंड जो कि किसके इक्वल है, वॉट के, वॉट के। सो इधर हम कहते हैं कि एस आई यूनिट ऑफ पावर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपके पास वॉट, ठीक है। अक्सर आप बल्ब्स पर देखते होंगे जो आपके पास घरों में आते हैं उस पर लिखा होता है वॉट, उस पर लिखा होता है कोई भी वैल्यू 200 वॉट्स, 500 वॉट, ठीक है। तो पावर का यूनिट जो है ऐसा यूनिट वो वॉट होता है। अब एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात जो कि अक्सर पेपर में आती है, बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, लेकिन है बहुत सिंपल, बट स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर जाते हैं कि क्या इसमें करना है। तो आपको स्टूडेंट्स मैं मिक्स नहीं होने दूंगी, ठीक है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना किलो वॉट और आपके पास एक यूनिट है किलो वॉट और। अब आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये क्या है किलो वॉट, ठीक है, किलो वॉट और ये हमारे पास क्या होता है, आपने इसको देखना है। किलो वॉट और स्टूडेंट आपको लगता है कि ये पावर का यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि किलो वॉट और बज़ाहिर ये पावर का यूनिट नज़र आता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये पावर का यूनिट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। इसको कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसको हम वर्क का यूनिट भी कह सकते हैं। इसको हम वर्क का, ये पावर का यूनिट नहीं है स्टूडेंट्स, इसको बार बार आप सुने, ये पावर का यूनिट नहीं है। ये किस चीज़ का यूनिट है स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, या स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं वर्क डन, वर्क का यूनिट है। ये असल में कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका यही एमसीक्यू पेपर में आ जाए। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो है ना ये 1 किलोवाट और किसके बराबर होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये पावर का यूनिट नहीं है। इसको स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और इसको समझते हैं ये पावर का यूनिट है, लेकिन स्टूडेंट्स ये पावर का यूनिट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और 1 किलोवाट जो और है आपका, 1 किलोवाट और वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, वो आपका होता है 1000 आपके पास जो है वॉट मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड, 3600
600 सेकेंड। क्यों? इसमें आपके पास ये 1 किलोवाट और जो है ना आपके पास किलोवाट और वर्क डन है इन 1 और, ठीक है, जिसकी पावर क्या होती है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपके पास ये 1 किलोवाट, आपने किलो की जगह 1000 लगाया, वाट वैसे ही आ गया है, जो और है टाइम वो आपने 3600 सेकेंड लगा दिया। अब आपके पास ये जाके बनेगा 1 किलोवाट और बन जाएगा आपके पास 3.6 10⁻⁶ जाउल, ठीक है। अगर आप इसको मेगा जाउल में चेंज करें तो ये 3.6 मेगा जाउल बन जाएगा। ये आपके पास जो है आपका यहाँ तक टॉपिक है। अगला मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाती हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।